अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने SMC प्लस प्राइस एक्शन को यूज़ करके हमने अपनी एंट्री कैसे लेनी है। मेजॉरिटी में लोगों को यही नहीं पता होता कि हमने एंट्री से पहले किन पॉइंट्स को देखना होता है, किन चीज़ों को हमने सामने रख के अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपको स्क्रीन पर ये 6 पॉइंट्स जो हो रही होंगे, बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई हमें एंट्री का ही नहीं पता होता कि हमने किस पॉइंट पर अपनी एंट्री को स्पॉट करना है, किस पॉइंट पर हमने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। तो 1 बाय 1 में जो मेथड बताऊँगा, जो स्टेप्स बताऊंगा, जो पॉइंट्स बताऊंगा, आपने इन्हें फॉलो करना है। ठीक है, देखें ये SMC और प्राइस एक्शन, इनकी पावर आपको पता है। प्राइस एक्शन तो किंग है, लेकिन SMC को साथ मिला लेते हैं तो आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग आपको रिजल्ट्स मिलने हैं। द फर्स्ट वन पॉइंट इज ट्रेंड ऑफ मार्केट। ठीक है, देखें सबसे पहले तो आपने मार्केट का ट्रेंड देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। बेसिकली 2 बड़े ट्रेंड्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। बाकी जो साइडवेज है उसे अभी साइड पे ही रखें। तो फर्स्ट हमारा काम जो है ना, वो हमने ट्रेंड फाइंड करना है, मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। आप ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ना कि 5 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट। बड़े टाइम फ्रेम पे आपने मार्केट का ट्रेंड देखना है। द सेकंड पॉइंट इज SMC। SMC में क्या हम मार्क करते हैं, फर्ज करें आपने जब ट्रेंड फाइंड कर लिया कि मार्केट जो है ना अप ट्रेंड में, लाइक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, आपने ये फाइंड कर लिया मार्केट अप ट्रेंड में। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। SMC में आता क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर आपने मार्क करना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें जो है ना ऑर्डर ब्लॉक्स, पुल बैक्स, ये सब चीज़ें आपने मार्क करनी होती हैं। ठीक है, जस्ट ये नहीं देखना होता कि चार्ट देखा हमने, चार्ट ओपन किया, भाई मार्केट ऊपर जा रही है, ओ माय गॉड, यहाँ से हम अपनी लॉन्ग की ट्रेड ओपन करते हैं। जैसे ही लॉन्ग की ट्रेड ओपन करते हैं मार्केट नीचे आ जाती है। फिर वही आप कहते हैं, सोशल मीडिया पे भी आपने सुना होगा कि जब मैं बाई करता हूँ तो मार्केट नीचे आ जाती है, जब मैं सेल करता हूँ तो मार्केट ऊपर आ जाती है। भाई फिर ऐसे ही उन्हें ऊपर नीचे ही लगा रहना है। तो आपने एक सीक्वेंस के साथ चलना होता है। द फर्स्ट पॉइंट इज, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रेंड देखना है। सेकंड पॉइंट पे आपने SMC इंप्लीमेंट करना है। ऊपर हायर हाइज, हायर लोज आपने मार्क करने हैं। कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना मार्क करना है आपने। ठीक है, उसमें आपने पुल बैक्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, हायर हाई, हायर लोज, जैसा कि अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं तो वो भी आपने मार्क करने होते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा मेजर की लेवल्स। अब मेजर की लेवल्स में हमारी जो चीज़ें आती हैं वो हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपने जो है ना बड़े टाइम फ्रेम पे देखनी है। मैंने जैसा कि लिखा है कि मेजर की लेवल्स। ठीक है, तो मेजर का मतलब भी यही है कि आपने बड़े टाइम फ्रेम पे ही देखना है, छोटे 15 मिनट 30 मिनट पे आपने नहीं देखना। तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपने अपनी जो है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करनी है। फर्ज करें मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अभी जो है ना मार्केट इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है ना अपनी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो मार्क कर लेता हूँ। मेरी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे पड़ी है। सपोर्ट की बात करूँ तो मेरी जो है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डिमांड जोन जो है वो मेरा इस पॉइंट पे है। राइट, तो ये मेरे जो मेजर की लेवल्स है, मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया। अगर मैं अपनी ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ लाइक दिस, तो यहाँ पे मेरी ये ट्रेंड लाइन भी बन रही है। ठीक है, अब देखें बहुत से लोग जो है ना गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे एक छोटी सी इसी एग्जांपल से आपका जो कंसेप्ट है, आप जो ट्रैप होती हो, जो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, जो आप लॉस करवा रहे हो, उनसे कैसे बचना है। आप फर्ज करें हमारी जो है ना मार्केट अभी इस पॉइंट पे है। तो इस पॉइंट पे जो है ना मार्केट जो है कंसोलिडेट करती है, मैनिपुलेशन चल रही होती है, साइडवेज हो जाती है, अचानक से यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है। सब लोगों ने वो जो है ना शोर मचाना शुरू कर देना कि भाई यहाँ से इसने जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये ब्रेक कर दी, अब मार्केट ने ऊपर जाना है। मेजॉरिटी में जो लोग हैं अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करके बैठ जाते हैं। जैसे ही लॉन्ग करते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आके लगती है। जब भी देखें मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, यहाँ पे आप अगर जो है ना लाइव मार्केट में भी इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए मार्केट जब इस पॉइंट पे आती है, ये वो जोन है जहाँ पे आपने अपनी जो है ना पूरी तवज्जो रखनी होती है। चील की तरह आपने इस पॉइंट पे जो है ना नजर रखनी होती है, क्योंकि भाई यहीं से गेम चेंज होती है, यहीं से ट्रेंड जो है ना रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे तो आपको मैंने बता दिया कि इस पॉइंट पे जो है ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे यहाँ पे एक आपको फेक ब्रेकआउट जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे आप फॉरेक्स, शेयर, क्रिप्टो में कर रही हूँ, यहाँ पे आपको जब भी ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा आपको इस पॉइंट पे फेक ब्रेकआउट जरूर भाई देखने को मिलेगा। या आप लिख लें किसी भी जगह पे, फेक ब्रेकआउट का मतलब यह है लोगों को ट्रैप करना। कौन ट्रैप होते हैं, वही 95% ट्रैप होते हैं जिन्हें बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता। प्राइस एक्शन किसी जगह से सीखते हैं तो भाई सिर्फ प्राइस एक्शन को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, SMC कहीं से सीखते हैं तो वो सिर्फ SMC को लेके चलते हैं, बाकी चीज़ें तो उन्हें याद ही नहीं रहती। तो हर चीज़ को, ये जो
मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये मैंने एम ही नहीं लिखे, मैं खुद फॉलो करता हूँ, दैट्स वाई मैंने आप लोगों को बताया। मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि भाई हमारे जो है ना लॉस हो रहे हैं, हम एंट्री लेते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो वो उसकी जो वजह है ना आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो देखें इस पॉइंट में मैंने क्या बताया कि फेक ब्रेकआउट मस्ट आपको देखने को मिलेगा। देखें सम टाइम क्या होता है, लोग ट्रेंड लाइन जो बेस ट्रेडिंग करते हैं स्पोर्ट, जस्ट एक चीज़ को नहीं लेके चलना यार, मैं अगेन बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ को नहीं लेके चलना होता है। यहाँ पे सम टाइम आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि मार्केट इस पॉइंट से आई, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक कर दी। ठीक है, अब लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है। तो भाई ये वाला जो पॉइंट मैंने मार्क किया है, ये एम तो नहीं किया, ये कोई रीज़न है, कोई वजह है तो मैंने मार्क किया है ना। आप ट्रेंड जैसा कि आपको पता है, जब तक ये वाला जो पॉइंट जो है ना हायर लो ब्रेक नहीं होगा तब तक तो मार्केट का ट्रेंड नहीं चेंज होगा। इस पॉइंट पे जब मार्केट आपको ब्रेक डाउन देगी, यहाँ पे आपका जब BOS मिलेगा देखने को, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाना है। तब आपने बुलिश नहीं रहना, तब आपने अपनी जो है ना बेरिश ट्रेड्स ओपन करनी होती हैं। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी मैनिपुलेशन चल रही है। जब तक ये वाला जो जोन है ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आपने बुलिश ही रहना है भाई। ठीक है, ये वाला जो जोन है इसके ब्रेक होने का वेट करना है। इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग देती है उसके बाद आपने अपनी जो है ना बेरिश की ट्रेड्स ओपन करनी है, ना कि जस्ट इस जो है ना ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे आप अपनी जो शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर दें, ऐसा नहीं करना आपने। हमने ट्रेंड मार्क कर लिया, SMC जो है ना इंप्लीमेंट कर दिया, मेजर की लेवल्स भी मार्क कर दिया। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है जी वीकनेस ऑफ मार्केट। अब भाई इसे फाइंड कैसे करना, मेजॉरिटी में लोगों को ये नहीं पता होता, वो ये नहीं देखते भाई वीकनेस क्या है और ये इसका जो है ना मोमेंटम वाले मूव कौन से होते हैं, उन्हें बिल्कुल ये इसका पता ही नहीं होता। तो भाई ये जो मूव्स आते हैं ना, इनमें आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, इन्हीं में आपको वीकनेस देखने को मिलती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स आपको अक्सर कहते हैं भाई चार्ट से बातें करो। आप चार्ट से बातें कैसे करें, ये भी सोचने वाली बात है आप लोगों के लिए भाई, क्योंकि जो बिगनर्स हैं उन्हें तो जो है ना बेसिक कंसेप्ट अभी पता नहीं होता। वो प्राइस एक्शन SMC बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं भाई लॉस हो गया। SMC हम क्यों यूज़ करते हैं, हमें कम से कम लॉस हो। ठीक है, लो रिस्क के साथ हम हाई प्रॉफिट अर्न करें, हम दैट्स वाई हम SMC को जो है ना ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो बात हो रही थी वीकनेस ऑफ मार्केट की, तो आपने चार्ट से बातें कैसे करनी है, आपने देखना है भाई बुल्स प्लेयर्स जो हैं वो एक्टिव हैं कि नहीं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको कैंडल्स बता रही होती हैं कि मार्केट में मोमेंटम है कि नहीं। उसके बाद मार्केट में ये जो ऐसे छोटे छोटे मूव्स आते हैं, इनके थ्रू आपको पता चल जाता है कि मार्केट में जो है मोमेंटम है कि नहीं, मार्केट वीक तो नहीं है। ठीक, ये आपने भाई चार्ट पे देखनी है। कैंडल्स का भी मैं आपको बताता हूँ, आपने कैंडल्स को कैसे लर्न करना है, कैसे सीखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। द फोर्थ पॉइंट इज कैंडल स्टिक्स। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी गो चार्टिंग पे, राइट। तो जिन्होंने नहीं देखी वो पहले भाई वो देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें जो ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स हैं ना वो आपको यूज़ करने को मिलते हैं। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं गो चार्टिंग पे जैसे ही आया ना, तो देखें कैंडल स्टिक्स की बात हो रही है, तो सिंपली आपने इस पे जाना है, स्टडी पे, FX स्टडी पे जाना है। यहाँ पे कैंडल पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट पे आना है, अगर आपको जितने भी ऑल बुलिश कैंडल्स देखनी है ऑल बुलिश पे क्लिक करना है, ऑल बेरिश कैंडल्स देखनी है ऑल बेरिश कैंडल्स पे क्लिक करना है। फर्स्ट करें मैं जी ऑल बुलिश कैंडल देखना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब भाई कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी अगर आप सीख जाते हैं ना, तो जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उन्हें पता होता है कैंडल्स की साइकोलॉजी का। बिगिनर्स को तो खास इतना नहीं पता होता, बट जो ओल्ड हैं जिन्हें काफ़ी टाइम हो गया उन्हें कैंडल्स के बारे में पता है। कैंडल स्टिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपने भाई बुलिश और बेरिश कैंडल स्टिक्स को स्टडी करना है कि बुलिश कैंडल स्टिक्स कौन सी होती हैं, बेरिश कैंडल स्टिक्स कौन सी होती हैं। बहुत आसान तरीका ये है कि आप गो चार्टिंग पे अपना अकाउंट बना के, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टडी कैंडल पैटर्न देन ऑल बुलिश कैंडल्स, यहाँ पे जितनी भी बुलिश कैंडल्स होंगी वो आपको देखने को मिलेंगी विद नेम एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, देखें यहाँ पे बुलिश हैमर आपको देखने को मिल रहा है, बुलिश मार्बूजो, बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश इन्वर्टेड हैमर, जितने भी बुलिश पैटर्न्स हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आपने इनको जो है ना स्टडी करना है। अब ये आपको काम कैसे देंगे, फर्स्ट करें यहाँ पे जो है ना हमारी मार्केट इस पॉइंट पे आई, ऊपर एक तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पड़ी है। यहाँ पे अगर एक आपको बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, उसके बाद आप अपनी सेकंड कंफर्मेशन, एक मजीद कंफर्मेशन के साथ अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैंडलस्टिक्स बेसिकली हमारी जो है ना एक कंफर्मेशन में एक रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो आपने कैंडलस्टिक्स को भी लर्न करना है भाई। उसके बाद हमारा जी 6 पॉइंट है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। ठीक है,
अगर ये पांचों काम आप जब कर लेते हैं, पांचों पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लेते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो भाई रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो आपको बनता है ना, वो मिनिमम आपने 1:3 रखना है और मैक्सिमम आप अपने टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक रख सकते हैं, मेजर की लेवल्स के मुताबिक रख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे नहीं करते, पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। मिनिमम मैंने आपको क्या बताया, अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो 1:3 आपने रखना है, 1:2 भी नहीं, 1:3 आपने रखना है, ठीक है। होप सो आपको ये 6 के 6 पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो आइंदा आपने जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी हो तो पहले इन चीज़ों को आपने सामने रखना है, उसके बाद आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।